नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया था। 10 नवंबर 2025 को पुरानी दिल्ली में हुआ एक कार विस्फोट। हमारे पास इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स और विकिपीडिया जैसे कई स्रोतों से मिली जानकारी है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि जांच में क्या सामने आया, इसके पीछे कौन लोग थे और इसके बड़े मायने क्या हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ठीक ठीक हुआ क्या था। 10 नवंबर 2025 की शाम, मतलब लगभग 5:52 पर, जब ट्रैफिक एकदम पीक पर था, पुरानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। हाँ, और ये कार धमाके से कुछ घंटे पहले ही पास की पार्किंग में खड़ी की गई थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि धमाका बहुत शक्तिशाली था। आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और काफी नुकसान हुआ। लेकिन फोरेंसिक टीमों की शुरुआती रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। पीड़ितों पर छर्रों या स्प्लिंटर्स के कोई निशान नहीं मिले, जो आमतौर पर ऐसे बम धमाकों में पाए जाते हैं। कोई निशान नहीं। ये तो बहुत अजीब है। इससे क्या संकेत मिलता है? ये इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के प्रकार या फिर डिवाइस के डिजाइन की ओर इशारा कर सकता है। शायद मकसद छर्रों से नुकसान पहुंचाने के बजाय सिर्फ धमाके और आग से तबाही मचाना था। अच्छा। हाँ, पर अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है, जो इस पर और रोशनी डालेगी। और इस धमाके का असर बहुत भयानक था। आंकड़ों में थोड़ा अंतर है, लेकिन ज्यादातर स्रोत बताते हैं कि कम से कम 12 लोगों की मौत हुई। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 15 तक बताई गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के तुरंत बाद सरकार की प्रतिक्रिया कैसी थी? बहुत तेज थी। केंद्र सरकार ने इसे एक आतंकवादी घटना घोषित कर दिया और जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA को सौंप दिया गया। और NIA के आते ही जाहिर है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA का इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल, और UAPA का लगना ही ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब जांच आगे बढ़ी तो संदिग्धों की जो प्रोफाइल सामने आई वो काफी चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली से भी कहीं ज्यादा। माना जा रहा है कि कार चलाने वाला व्यक्ति कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, डॉक्टर उमर उन नबी। एक मिनट, डॉक्टर? हाँ, एक डॉक्टर। जांचकर्ताओं को कार में मिले अवशेषों का DNA उमर के परिवार मतलब उसकी मां के DNA सैंपल से मिलाना पड़ा, जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कश्मीर के ही आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया गया, जिस पर हमले में इस्तेमाल हुई कार खरीदने में मदद करने का आरोप है। तो मतलब एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। हाँ, और इस आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मल गनाई, जिसका दूसरा नाम शकील है, और शाहीन जैसे दूसरे डॉक्टरों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। और भी डॉक्टर्स? हाँ, जांचकर्ताओं के अनुसार इस समूह ने हमले के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे। 20 लाख रुपए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा करता है। पढ़े लिखे पेशेवरों का, खासकर डॉक्टरों का, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना ये एक बहुत बहुत गंभीर चिंता पैदा करता है। सही कहा, पेशेवर समुदायों में कट्टरता को लेकर। बिल्कुल। तो हमले का तरीका क्या था? स्रोतों से पता चलता है कि कार को एक VBIED मतलब व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हाँ, और शुरुआती फोरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कुछ दूसरे विस्फोटकों के इस्तेमाल का संकेत मिला है। लेकिन जैसा आपने कहा, यह सिर्फ एक कार बॉम्ब की कहानी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। जांच में एक बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों की योजना ड्रोन का इस्तेमाल करके रॉकेट बम हमले करने की भी थी, कुछ हमास या आइसिस की रणनीति की तरह। ड्रोन हमले दिल्ली में? ये तो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, बरामद डायरियों से ये भी पता चला है कि शायद 4 कारों का इस्तेमाल करके एक समन्वित हमले की योजना थी। 4 कारें? मतलब जो हुआ वो उनके प्लान का बस एक छोटा हिस्सा था। ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत सुनियोजित और बड़े पैमाने की साजिश का हिस्सा थी। एक संदिग्ध मुजम्मिल ने हमले से कई महीने पहले जनवरी में लाल किले के इलाके की कई बार रेकी भी की थी। ये सब उसके मोबाइल डेटा से पता चला है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम?
ये दिल्ली में हुआ कोई आम आतंकी हमला तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। इसके कई गहरे मायने हैं। पहला तो ये कि आतंकी तरीकों में बदलाव आ रहा है। सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल और ड्रोन हमलों की योजना। हाँ, ये दिखाता है कि आतंकी संगठन अब ज्यादा नए और बड़े पैमाने पर हमला करने की तकनीक अपना रहे हैं। दूसरा, ये सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाल किला एक ऐतिहासिक और हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। व्यस्त समय में वहां हमला करना ये कथित आतंकी नेटवर्क के दुस्साहस को दिखाता है। और उनकी क्षमता को भी। बिल्कुल। तीसरा, जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, ये घटना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा लगती है। और चौथा, जाहिर है इसके कानूनी और नीतिगत प्रभाव होंगे। हाँ, यूएपीए का इस्तेमाल एक कड़े कानूनी जवाब का संकेत है। साथ ही इस घटना से कार आधारित आतंकी खतरों की निगरानी के तरीकों में भी वो बदलाव आ सकता है। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे दिल्ली में हुआ एक कार धमाका सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी और सुनियोजित साजिश का सिरा था। इसमें पढ़े लिखे पेशेवर शामिल थे, भविष्य में ड्रोन जैसे आधुनिक तरीकों से हमले की योजना थी और इसका मकसद एक बड़े पैमाने पर दहशत फैलाना था। हाँ, और जांच अभी भी जारी है और कई सवाल अब भी बाकी हैं। फॉरेंसिक की अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है और इस नेटवर्क का पूरा विस्तार ये स्थानीय है या अंतर्राष्ट्रीय, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, हाँ, ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। देखिए, स्रोत हमें ये बताते हैं कि इस हमले को कैसे और किसने अंजाम दिया, लेकिन जो सवाल अनुत्तरित रह जाता है वो है क्यों। हाँ, क्यों? कौन सी वजह है पढ़े लिखे पेशेवरों को, जिनका काम जीवन बचाना है, इस तरह के विनाशकारी रास्ते पर ले जाती हैं? स्रोत हमें कट्टरता के तथ्य तो देते हैं, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं ले जाते। और भविष्य में ऐसे मॉड्यूल को समझने और रोकने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है।